वामन भगवान ने प्रवेश किया तो बलि राजा उठे। बलि राजा ने कहा कि आप आए हो तो आप मुझे मांगो। यज्ञ के समय में कोई भी चीज मांगते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो वामन भगवान ने कहा मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। क्या? हाँ, संतोषी ब्राह्मण। छिपाना था ना, विष्णु बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या क्या चाहते हो? तो बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग जमीन में क्या करोगे? मैं राजा हूँ। अरे मैं राजा हूँ, 3 पग जमीन में क्या होगा? हम अंबानी के पास जाएंगे, जागरण की पर्ची काटो 11 रुपए की, तो अंबानी क्या बोलेगा? अरे मैं अंबानी हूँ, भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति हो, तो पर्ची कितने की? तो उनको क्या लगेगा? बोले 11 रुपए की नहीं, 11 करोड़ की काटी। क्या? 700 करोड़ एक दिन में कमाते हैं वो। ठीक है, बोले आपको कैसे पता? गुरु जी सब पता। ठीक है, तो बलि राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसी जमीन मांगो कि आपको दोबारा मांगने का काम ही। तो मैं ऐसा राजा हूं, आप बोलो कितनी जमीन चाहिए? तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं 3 पग जमीन चाहिए राजा ने। मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। बोले 3 पग जमीन में बैठोगे कैसे? सो भी नहीं सकते हैं। बोले मुझे तो 3 पग जमीन। शुक्राचार्य जी ने कहा कान में ये 3 पग जमीन में सब कुछ ले लेगा। बोले साक्षात कौन है? तब बलि ने कहा कि अपने यज्ञशाला जिसके लिए यज्ञ हम कर रहे हैं, यज्ञो वही विष्णु, साक्षात यज्ञ भगवान विष्णु का रूप है। तो स्वयं भगवान नारायण ही अपने यहाँ पर आए हैं, और जिनके लिए आहुति डालते हो नारायण के लिए तो डालते हैं, और नारायण स्वयं यहाँ पर आए हैं। अब वो गुरु जी को लगा ये देंगे तो सारे ही राज्य ले। बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बोले राजन समय नहीं है, संकल्प करो। तो संकल्प करने लगे तो वो कमंडल होता है ना, जैसे आपने चाय की केटल देखी होगी पुराने जमाने में, उसमें वो नली होती है ना ऐसी। ठीक है, तो शुक्राचार्य जी नली के अंदर जाकर बैठ गए उसमें। ठीक है, अब वो पानी गिरे ना, संकल्प कैसे होगा? पानी नहीं डालेंगे तो। हमें फूल लेना पड़ता है, चावल फिर हाथ में पानी लेना पड़ता है, और फूल चावल उपलब्ध है तो कम से कम हाथ में पानी चाहिए ना। पानी के बिना तो संकल्प नहीं होता। तो जल डालने लगे, तो जल बाहर हो। अब भगवान ने क्या किया, वो सीख है ना लेके, उसके अंदर डाल देती है। एक आग टूट गई, फूट गई। तो शुक्राचार्य जी को दूसरी भी तोड़ दी, वो बाहर आ गए। तो संकल्प हुआ और भगवान नापने लगे। तो एक पग में सारी पृथ्वी, और दूसरे पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। और बलि को कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ पर रखूं? बलि राजा के अंदर में अहंकार था थोड़ा, तो अहंकार के कारण भगवान सिर के ऊपर हाथ रखना होता है, पैर रखना होता है। पैर रखने का अर्थ है कृपा। तो विंध्यावती पास में थी, वो समझ गई। बोल रहे देखो भगवान है और प्रणाम करो। आप जो इतना बड़ा पग है, सारे पृथ्वी को नाप लिया है, और एक पग ऊपर सारा नाप लिया है एक पग से, तो आप प्रणाम करो। और प्रणाम करने लगे। बोले प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं, शरीर है। तो झुक गए तो भगवान ने क्या कर लिया? पाँव। फिर बलि राजा को कहा कि आपसे मैं प्रसन्न हूँ, और आपको स्वर्ग का राज्य नहीं, आपको मैं पाताल का राज्य देता। ये झुकना, प्रणाम करना, इसका बड़ा फल बताया भाई। हाँ, ये सामान्य फल नहीं। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम दशाश्वमेधा अवभृतेन तुल्यः। कहते एक प्रणाम आप भगवान को करते हो तो 10 अश्वमेध यज्ञों का फल आपको प्राप्त होता है। बोलो
प्रणाम करने में देर लगती है कि चाय पीने में देर लगती है? चाय पीने में देर लगती है। कितनी जल्दी बोलते हो हैं? चाय पीने में देर लगती है, और चाय पीने तक कितने प्रणाम कर सकते हो? हाँ? तो एक प्रणाम का फल कितना? 10 अश्वमेध। और एक चाय पीने का फल कितना? कल बताना, डिक्शनरी खोल के। शरीर के लिए लाभ, ठंडा में हमें चाय मिल जाती है, गर्म दूध मिल जाता है, लाभ हो जाता है। लेकिन एक लाभ बताया प्रणाम का कि कितना लाभ बताया, अभी 10 अश्वमेध यज्ञ कर नहीं पाएंगे। हाँ? एक यज्ञ छोड़ो, हमारे घर में 20 रिलेटिव आने वाले हैं। 2 गाड़ियां मारुति, 3 मारुति कार गाड़ियां भरकर आने वाली है। संभालना कितना कठिन है। तो 10 अश्वमेध यज्ञ देखो। तो 3 पदों का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं तन मन और धन मुझे अर्पण करते हैं, मैं उस साधक के ऊपर कृपा करता हूं। तन मन अर्पण करने का अर्थ क्या है? प्रभु शरीर आपका है और मन भी आपका है, परिवार आपका है, राज्य आपका है, ठीक है। और ये भाव होता है तो आपका मन कई पदार्थों में, वस्तुओं में नहीं रहता। परिवार में रहते हुए, वस्तुओं में रहते हुए आपका मन कहाँ पर है? परमात्मा। जैसे आप रसोई में हो और श्लोक बोल रहे हो गीता जी की, आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान का नाम गुनगुना रहे हो, तो आप रसोई में होते हुए भी आप कहाँ पर हो? तपोवन में, हिमालय में हो। हिमालय में भी योगी भगवान का स्मरण कर रहा है, और वो बहन रसोई में भी भगवान का स्मरण। श्रीमद् भागवत मार्गदर्शन कराते हैं कि आपको जंगल में, वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। यथा व्रज गोपिकाएं वन में, जंगल में, गुफाओं में नहीं गई, उन्होंने घर में ही परमात्मा की प्राप्ति की। आप अनन्य भाव से स्मरण करते हो गोपियों जैसा, तो कहते हैं गोपियों के घर में भगवान गए तो हमारे घर में भी भगवान आएंगे। अब राम अवतार के तरफ हम चलते हैं। भगवान श्री राम जी का अवतार, पहले अपने घर को क्या बनाना पड़ता है भाई? अयोध्या बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? अयोध्या। दशरथ महाराज जी ने बहुत आराधना साधना की है, और अयोध्या कहाँ पर है? सरयू के किनारे। सरयू के किनारे। तो अपने शरीर को कहते हैं, अपने घर को अयोध्या बनाओ, और सरयू का अर्थ है भक्ति। सरयू का अर्थ क्या है? भक्ति। जिस समय आप भक्ति करते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, तो आप कहाँ पर हो? सरयू के, तो भक्ति के किनारे। भक्ति का प्रवाह ये किनारा है। और फिर आप दशरथ बनते हो। दशरथ का अर्थ क्या है? जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों को वश में किया। दशरथ कोई बात, कोई लेडी ऊपर गई है, कोई बात। आओ, वो विषय कहाँ पर चल रहा है?
दशरथ 10 इंद्रियों को वश में कर। तो जो दशरथ बनता है कहते हैं उनके घर में भगवान राम अवतार लेते हैं। अब देखो कौशल्या जी की साधना, दशरथ महाराज जी की साधना, और भगवान को जिसमें अवतार लेना था तो कौशल्या जी कुछ दिन पूर्व ही देखिए ऐसे भगवान का चिंतन करने लगी और दशरथ महाराज जी की इतनी सेवा की, साथ साथ भक्ति देखो। तो एक दिन दशरथ महाराज जी ने पूछा कौशल्या जी को, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। अब ऐसी बात कर ली, दशरथ महाराज जी को लगा ये बात कैसे करते। तो वशिष्ठ महाराज जी के पास में गए, बोले गुरुदेव मैंने देवी से पूछा क्या चाहिए, तो वो बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। वशिष्ठ महाराज जी हंसे। वशिष्ठ महाराज जी ने कहा कि आपके घर में साक्षात नारायण आने वाले चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। हाँ, और फिर एक दिन दशरथ महाराज जी स्वप्न में देख रहे हैं सरयू में स्नान कर रहे हैं। ठीक है, सरयू में स्नान कर रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। कोई छोटा बालक उनके घर में आए हैं, ऐसे स्वप्न के अंदर में देखा चीजें, और वो भगवान की भी आरती कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। वशिष्ठ महाराज जी ने कहा, दशरथ महाराज जी ने कहा वशिष्ठ महाराज जी के पास में जाकर प्रणाम करे, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे स्वप्न आए मुझे। तो वशिष्ठ महाराज जी बोल रहे हैं 24 घंटे के अंदर में नारायण आपके घर में आने वाले हैं। ठीक है, दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए। दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न। और कौशल्या जी देखो भगवान की पूजा करते हैं। कौशल्या जी भगवान की जहाँ भगवान की पूजा होती है, जहाँ भगवान का पाठ होता है, जहाँ भगवान की आराधना होती है, वहां पर भगवान। या आपके घरों में, 9 सेक्टर में, हाउसिंग बोर्ड सबके घरों में छोटे छोटे मंदिर है। उस मंदिर में राम जी के भक्त हैं तो अयोध्या से राम आते हैं, और कृष्ण के भक्त हो तो वृंदावन से। आप यहाँ से भावना करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, तो यहाँ से ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, ये भोजन कर रहे ठाकुर जी हमारे घर में, तो वो भोजन। देखो एक बहन के पतिदेव ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए, और यहाँ बहन ने क्या कर लिया, ठाकुर जी के वस्त्रों पर सेंट चढ़ा दिया। तो उनको ठाकुर जी के मंदिर में सारा सेंट गुलाब, वो घर में क्या डाल दिया ठाकुर जी पर। तो घर में आकर ना उन्होंने कहा दूसरे दिन, बोल मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, भगवान का दर्शन कर रहा था ना, सारी गुलाब की खुशबू, गुलाब का सेंट। तो वो 10 बजे पहुंचे थे मंदिर के अंदर, 10 साढ़े 10। तो 10:30 बजे इधर भी क्या कर लिया था, वो देवी को लगा वो मैंने वो ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर क्या कर गुलाब का सेंट डाला, और वो सेंट कहाँ पर पहुंचा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। छोटा एक भजन बोले, कौन बोले?